नमस्कार, आपके मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। कहता है हीरोन के सूत्र से एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं, समकोण बनाने वाली भुजा कौन है? ए समकोण बनाने वाली भुजा है। भुजाओं का लंबाई 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो जाहिर सी बात है हम लंब वाला को से ज़्यादा रखते हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर। आधार के कितना रख लिए? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कहता है कि दिया है समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो माना कि त्रिभुज पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण बराबर व्हाट? परंतु यहाँ हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोइन सूत्र से निकालना है। मैंने इस चीज़ को लिखा है, मैं जो बोलूँगा उस चीज़ को थोड़ा सा कुछ इंक्लूड किया है। कहता है कि मैंने कि हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वह हीरोइन सूत्र से निकालना है। तो इसमें दो भुजा दिया गया है, तो जैसे तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। तीसरी भुजा दिया नहीं था। हीरोइन सूत्र से निकालने के लिए तीसरी भुजा चाहिए, तो तीसरी भुजा निकालते हैं। तो कर्ण कुछ होगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब एक स्क्वायर प्लस आधार एक स्क्वायर, रूट अंडर लंब एक स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण यहाँ पे मेरा है पी और आर है। तो रूट अंडर लंब जो होगा पी क्यू होगा, पी क्यू लंब पी क्यू होगा, पी क्यू के 100 और प्लस क्यू आर के 100 प्लस क्यू आर के 100। ठीक है। अच्छा, पी क्यू बराबर यहाँ देखते हैं 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है और क्यू आर बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब यहाँ देखते हैं कि 12 के 144, 9 के 109 81 और 144 से 81 जोड़ेंगे तो 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। यानी कि कर्ण मेरा कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ लिखा गया है कि नहीं है? 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए अब त्रिभुज की भुजाएं कितना हो जाएगा? 12 9 15। 12 पहले से दिया गया था, 9 भी दिया गया था, 15 नहीं दिया था, मैंने 15 निकाला। अच्छा, त्रिभुज को जब क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोइन सूत्र से, तो हमको पहले सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप। जब मैंने यहाँ एस निकाला तब 12 प्लस 9 प्लस 15 बटा 2, यानी कि एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि जिसमें ए बी और सी जहाँ कुछ त्रिभुज के भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज के भुजाएं हैं। इसको मैंने ए बी और सी त्रिभुज की कुछ है भुजाएं, तीनों सब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए जोड़ा है मैंने, तो क्या होगा? 12 और 9 15 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 को जब 2 से डिवाइड किया गया तो कितने नंबर में कटेगा मेरे भाई? 18 में कटेगा। तो एस मेरा कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं हीरोइन सूत्र से। हीरोइन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर एस का मान मुझे यहाँ मिल चुका है कितना? 18। तो एस के पर 18 और एक जगह पर हम मान लें 12 और बी की जगह पर मान लिए 9 और सी की जगह पर कितना माने हैं? 15। जब इसको से जब बैठाएं अरेंज किए तो मुझे मिला 6 9 3। क्या कि अब 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। देखिएगा जब इस सब को गुना किया जाता है तो 2916 होता है, या नहीं तो आप यहाँ देखिए 18 के तोड़ेंगे 9 गुने 2 गुने 6 के 2 गुने 3 और 9 के 3 गुने 3 और गुने कितना? 3। तो 1 2 3 4, 4 और 1 में 9 में जो है 3 गुने 3 है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 गो, तो 3 के पावर 6 और 2 के पावर के गो? 2 गो, 2 के पावर 2 गो। ठीक है। तो 2 के पावर 2, तो इसमें जो होता है जोड़ा निकलता है 2 के पावर 2 के 1 गो 2 निकलेगा, और 2 के पावर 3 के 3 के मान 108, तो 108 से रूट खत्म, तो 2 के पावर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ठीक है। तो 2 और 3 के पावर 3, 3 के पावर 6 था, तो 3 के पावर 6 है तो वर्गमूल रहेगा, तो जाहिर सी बात है 2 इसमें काटेगा, तो 3 के एक क्यू कीजिए और फिर 100 कीजिए, तो 3 दूनी 6, 100 से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मान होता है 27। 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 के 9 9 तिया 27। ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और 2 के 2, 27 दूनी के 54, यानी कि मेरा जो क्षेत्रफल होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात कितना, 3, 5 और 7 है। माने कि त्रिभुजाकार भूखंड है जिसके भुजाओं का अनुपात 3 है, 5 है और 7 है। जब भी कोई संख्या अनुपात में हो तो हम डायरेक्ट मान नहीं रखते हैं, क्योंकि अनुपात तब आता है जब संख्या को काटा जाता है। तो जब हमको पता नहीं कि कौन संख्या से काटा गया है, तो हम मान लिए x कितना, x का गुणनखंड है, यानी कि 3x, 5x और 7x। कहते हैं भूखंड की भुजाएं 3x, 5x और कितना है 7x है। अच्छा, इसमें दिया गया है इसका परिमाप 300 मीटर, इसका परिमाप कितना है दिया गया है 300 मीटर। अच्छा, त्रिभुज के परिमाप बराबर कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप कुछ होता है, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस b प्लस c होता है त्रिभुज के परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। या किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो पता चलता है क्या, सही भुजाओं का योग ही मेरा क्या होता है, परिमाप होता है। तब परिमाप 3x प्लस 5x प्लस 7x, यानी कि सभी को जोड़ के कितना हो जाएगा 300। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15x बराबर कितना 300। अच्छा, 15 से काटिए, 15 दूनी के 30, 2 बार में 1 0, तो x में कितना आ जाएगा 20। तब x के मान 20 आया। अब x के मान सब में रखते हैं, तो 3 में 3x है, 3 गुने 20, 20 3 60, 5x, 5 गुने 20, 20 5 100 और 7x यानी 7 गुने 20, 7 गुने के 14, 140 मीटर। ठीक है, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा अनुपात हटाने के बाद हमें यह मिलता है। अच्छा, अर्ध परिमाप s बराबर कुछ होता है, तो s बराबर होता है परिमाप की आधा, परिमाप, हाँ परिमाप बटा 2 होता है। परिमाप मुझे दिया गया है कितना मेरे भाई 300 दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया है परिमाप कितना है 300, तो 300 की अधिया होगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में परिमाप का आधा। अच्छा, एस निकल गया, जब एस निकल गया तो एस माइनस ए की जगह पर 60, बी की जगह पर 100, सी की जगह पर 100, ए की जगह पर, बी की जगह पर और सी की जगह पर। ठीक है, तो 150 की 150 रह गया, 15 में से 150 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, और 150 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अच्छा, 150 के गुणनखंड करेंगे तो 50 गुने 3, 90 के 10 गुने 9 और 50 के 50 हैं छोड़ 10 के 10। 50 के 50 इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि हम मुझे एक 50 मिल चुका था, और जब 2 50 मिलेंगे तो एक 50 बाहर आएगा, यानी कि 108। 9 के तो पहले पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3। अच्छा, रही बात 2 को 50 के खत्म हो गया और 9 के भी खत्म हो, 2 को 10 के 1 को 10 1 को 3 जो कहते रह जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, जैसे 50 के 108, 10 के 108 और 9 के जो कहते हैं 3 के 3। अच्छा, 50 के 108 तो 50 को बाहर निकलेगा, 108 से रूट खत्म, 108 से रूट खत्म 10 बाहर निकलेगा, और 9 के कितना निकलेगा 3। अच्छा, 9 तो 27 कर दिया मैंने कि डायरेक्ट यहाँ पे हो गया 9 के कितना निकालेंगे 3, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कितना 3, तब 50 और 10 9 3 27 कर दिया, 27 के गुणा 3 रूट 3 होता है, तब 5 आई 15, 150 रूट 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हीरोइन सूत्र से इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1500 रूट 3। अगर ए पॉइंट नहीं भी लिखते तो आपका काम चलता, ए पॉइंट इतना दूर नहीं लिखते तो काम चलता है। कैसे मेरे भाई, आप देखिए यहाँ पे सपोज तो मान लीजिए हम यहाँ लिखते, क्या लिखते, तब 50 गुने 10 के 10 और 9 के कितना निकलेगा 3, आई रूट में रह जाएगा जो 3, एगो 3 जो हो जाएगा, 9 के वर्गमूल 3 होता है कि नहीं होता है, 5 में 10 गुना तो 10 500 और 80 आई 1500, तो 1500 रूट 3, ये मेरा कुछ हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए 2 क्वेश्चन, चलते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन